बदला सुनने में बहुत ताकतवर शब्द लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान न्याय कर रहा हो, लेकिन सच ये है कि बदले की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में वो पैदा होती है। कुसुम शर्मा अपने बेटे आरव के साथ शहर के एक पुराने लेकिन सजे संवरे घर में रहती थी। बाहर से ये घर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा राज पल रहा था जो धीरे धीरे सब कुछ निगलने वाला था। आरव कॉलेज जाता, अपनी दुनिया में व्यस्त रहता, लेकिन उसने बचपन से एक बात नोटिस की थी। हर रात लगभग एक ही समय पर उसकी माँ चुपचाप घर से निकल जाती थी। न कोई वजह, न कोई जवाब। आरव ने कभी पूछा नहीं, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर सवाल अपने आप मर जाते थे। एक दोपहर आरव अपने दोस्त नेहा को घर लेकर आया। नेहा सरल स्वभाव की, साफ आंखों वाली लड़की थी। कुसुम ने उसे देखते ही अपनेपन से बिठाया। बातों बातों में उसने नेहा से उसका पूरा नाम, उसके माता पिता का नाम और उनका गांव पूछा। जैसे ही नेहा ने कहा, नेहा सिन्हा, पापा विवेक सिन्हा, मम्मी रिया सिन्हा और हम लोग मूल रूप से चंद्रपुर के हैं, कुसुम के अंदर जैसे कोई पुराना ज्वालामुखी फूट पड़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उंगलियां कुर्सी को कसकर पकड़ चुकी थी। उस दिन के बाद नेहा का घर आना जाना बढ़ गया। कुसुम हर बार उसे मिठाई खिलाती, कुछ पैक करके देती और कहती, अपनी माँ को भी खिलाना बेटा। नेहा मासूमियत से वो मिठाई घर ले जाती और अपनी माँ रिया को अपने हाथों से खिलाती। धीरे धीरे आरव और नेहा एक दूसरे के करीब आने लगे। दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के बाद घंटों बातें, भविष्य के सपने और एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना उनकी आदत बन गई। एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। कुसुम ने खुशी दिखाई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसी समय नेहा ने बताया कि उसकी माँ रिया की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। खाना पचता नहीं, कमजोरी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। ये सुनकर कुसुम के मन में अजीब सा सुकून दौड़ गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे माँ के व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा था। आधी रात को जब कुसुम घर से निकली, आरव चुपचाप उसके कमरे में गया। वहाँ उसे नेहा के नाम लिखा ग्लास, रिया के नाम का रुमाल और एक पैकेट में कुछ बाल मिले। उसके हाथ कांपने लगे। सुबह होते ही उसने माँ से सवाल किया। कुसुम पहले हंसी, फिर शांत होकर बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। फिर उसने 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। विवेक सिन्हा, वही नाम, वही गांव, वही बचपन का प्यार। शाम को मंदिर के पीछे बैठकर सपने देखना, साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाना। लेकिन शहर जाकर विवेक बदल गया। फोन कम हुए, फिर बंद हो गए। 1 साल बाद जब वो लौटा तो उसने कहा, वो बचपना था, अब मैं रिया से प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। कुसुम की दुनिया वहीं टूट गई थी। कुछ साल बाद कुसुम की शादी विजय मल्होत्रा से हुई। वो अच्छा इंसान था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। फैक्ट्री में आग लगी और विजय वापस नहीं लौटा। कुसुम ने अकेले आरव को पाला, लेकिन दिल में दबा हुआ दर्द जिंदा रहा। कुछ महीने पहले जब उसने बाजार में विवेक और रिया को साथ देखा और विवेक ने उसे पहचान कर भी अनदेखा कर दिया, उसी पल उसके अंदर दबा हुआ बदला जाग गया। उसने तय कर लिया कि वो उसकी हर खुशी छीन लेगी। कुसुम ने कबूल किया कि वो तंत्र मंत्र और काले जादू के चक्कर में पड़ चुकी थी। जो मिठाइयाँ नेहा को दी जा रही थी, उन्हीं के जरिए रिया तक जहर पहुंच रहा था। धीरे धीरे असर दिख रहा था। अगली सुबह खबर आई, रिया की मौत हो चुकी थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने माँ के पैरों में गिरकर नेहा को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन कुसुम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने आरव को कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों बाद नेहा खुद आरव को ढूंढते हुए घर आई। कुसुम ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, खाना खिलाया, वही खाना जिसमें आखिरी जहर मिलाया गया था। अगले दिन खबर आई, नेहा भी उसी तरह बीमार पड़ चुकी है। दौड़कर आरव उसके घर पहुंचा। नेहा कांपती आवाज में बोली, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। लेकिन कुछ ही दिनों में नेहा की भी मौत हो गई। ये सब आरव सह नहीं पाया। जब कुसुम कमरे में पहुंची, आरव पंखे से लटका हुआ था। उस पल कुसुम के हाथ कांप गए। बदला पूरा हो चुका था। विवेक बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब उसका अपना संसार भी खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव की मौत के बाद कुसुम पूरी तरह टूट चुकी थी। रातों को वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पड़ोसियों ने कई बार उसे खाली सड़क पर किसी से बातें करते देखा। कभी वो हवा में हाथ हिलाती, कभी जमीन पर बैठकर रोने लगती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा सूख कर डरावना हो चुका था।
एक दिन पड़ोस की औरत ने देखा कि कुसुम रसोई में खड़ी होकर मिठाइयाँ बना रही है और बुदबुदा रही है, रिया ये खा लो, नेहा ये आखिरी है, अब ठीक हो जाओगी। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके लिए जैसे सब वही मौजूद थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन कुसुम की दुनिया में शोर गूंज रहा था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, कोई उसके घर नहीं आता, बच्चे उसके घर के सामने से गुजरने में डरते। कुछ ही महीनों में कुसुम का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी दरवाजे के पास बैठकर घंटों किसी का इंतजार करती रहती, शायद आरव का, शायद नेहा का, या शायद अपने खोए हुए अतीत का। बदला कभी खत्म नहीं होता। वो इंसान के अंदर एक ऐसा अंधेरा पैदा करता है जो अंत में उसी की दुनिया निगल जाता है। अगर आपको ऐसी ही सच्चाई दिखाती कहानियाँ पसंद है तो हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।